हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पांच ऐसी कंपनी जो कि मुझे लगता है अगले 2 से 3 साल में 3x का रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। और मैं ये पांचों कंपनी आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से डिस्कस करूंगा आज के वीडियो में। ईएमएस हो गया, पेंट हो गया, डेटा सेंटर हो गया, देन आपको डिफेंस हो गया, ताकि आपको डाइवर्सिटी भी मिले। डाइवर्स रहेगा पोर्टफोलियो तब आपका रिटर्न अच्छा बन सकता है। इवन मैं एक कंपनी आपको एनर्जी सेक्टर का भी दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो कंपनी डिस्कस करते हैं जो कि है ईएमएस सेक्टर से। आई होप कि यू नो अबाउट दिस कंपनी। कंपनी का नाम है केस टेक्नोलॉजी। केस टेक्नोलॉजी का Q3 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, पर फ्यूचर अच्छा लगता है मुझे। मैंने जब इसका रिजल्ट आया था तो मैं एक वीडियो बनाया था कि भले ही कंपनी का Q3 का रेवेन्यू उतना तेजी से नहीं बढ़ा है, लेकिन इनका ऑर्डर बुक क्वार्टर ऑन क्वार्टर 51% से बढ़ा है। और मुझे लगता है कि ये कंपनी अपने टारगेट को मीट कर सकती है। देखिए, कंपनी का आज के टाइम का पी है 68 के आसपास का। कंपनी का टारगेट है कि ये अपने रेवेन्यू को करेंगे FY28 तक $1 बिलियन का, जो कि 8,500 करोड़ होता है। चलिए मैं थोड़ा सा ना आपको बता देता हूं कि कंपनी बनाती क्या है। तो कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में काम करी, जैसे इंडस्ट्रियल हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, रेलवे हो गया, एरोस्पेस हो गया। इन सब के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का काम करते हैं। ये लोग बनाते क्या? स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर्स, फिर ईवी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कवच हो गया, ये सब सामान ये बनाते हैं कंपनी। और रिसेंटली कंपनी अपना एक पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बना रही है। देखिए, इन सब जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स हो गया, स्ट्रीट लाइट कंट्रोल्स का, इनका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये लोग बाहर से खरीदते हैं। अब क्या कर रहे हैं, ये लोग खुद का बनाएंगे। इट कैन फर्दर इन इंप्रूव देयर रेवेन्यू एज वेल एज मार्जिन। इसके अलावा कंपनी आज के टाइम पे ओसैट का भी काम करे, दैट इज सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। उससे कंपनी को क्या फायदा होगा कि इनका रेवेन्यू फर्दर अपलिफ्ट होगा। इनको सेमीकंडक्टर का बिजनेस भी मिलने वाला है। और आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट का काफी ज्यादा पुश है आज के टाइम पे सेमीकंडक्टर सेक्टर में। तो आई थिंक दिस इज अ कंपनी जिसको कि काफी बेनिफिट हो सकता है इंडिया में जो सेक्टरल टेलविंड चल रहा है सेमीकंडक्टर में, ईएमएस डिवीजन में। एंड दिस कंपनी वेल पोजिशन, क्योंकि आज के टाइम पे ये उन गिनी चुनी कंपनीज में है जिनका पास आज के टाइम पे आपको ओसैट है, सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी है आज के टाइम पे। ठीक है। और अब मैं आपको फाइनली बताता हूं कि मुझे क्यों लगता है ये कंपनी अगले 2 से 3 साल में 3 गुना का रिटर्न आपको बनाकर दे सकती है। तो सबसे पहले ये समझिए कि मैनेजमेंट का टारगेट क्या है। मैनेजमेंट का रेवेन्यू टारगेट 8500 करोड़ का, डेट इज $1 बिलियन का इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो उस हिसाब से कंपनी का आपको प्रॉफिट बनेगा 1317 करोड़ का, गिवन कि उसका मार्जिन इंप्रूव होगा। देखिए, केस टेक्नोलॉजी पे ना मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। बस अभी ये समझ लीजिए कि अगर ये 8500 करोड़ का रेवेन्यू कर लेते हैं और जो इनको इबिटा मार्जिन में जंप मिलने वाला है, इनका प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड होने वाला है, तो उस हिसाब से ये 1300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करेंगे। आज के टाइम पे इनका पैट बनता है, पैट टीटीएम बनता है 389 करोड़ का। वो मुझे कैसे मिला? वो मुझे यहां पर मिला। अगर आप यहां पे आओगे तो 389 करोड़ लिखा हुआ दिखेगा आपको। ये क्या है? ये लास्ट 4 क्वार्टर का प्रॉफिट है। ठीक है। तो उस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट में अगले 3 साल, सॉरी 2 साल 3 महीने में आएगा 3.4x का जंप, जो कि 72% का सीएजीआर बनता है। तो ये ग्रोथ काफी तगड़ा है। एंड एज पर माय एनालिसिस, जो कि मैंने आपको Q3 का रिजल्ट वाले वीडियो में दिया था, दे आर हाई लाइकली कि वो इस गाइडेंस को सरपास कर दे। और मुझे नहीं लगता है कि ये कंपनी आपको बहुत ज्यादा लो वैल्यूएशन पे रहेगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये सेमीकंडक्टर सेक्टर में काम करती है, ईएमएस में है, तो इनको दोनों तरह से बूस्ट है। इवन ये कुछ कंपोनेंट डिफेंस वगैरह के लिए बनाते हैं, तो चांसेस बहुत कम है कि ये आपको सस्ती पीई पे मिलेगी। हो सकता है थोड़ा 8-10% और नीचे आ जाए, लेकिन इसके बाद कंपनी को जाना ऊपर ही है, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी है। और जो कैश फ्लो वगैरह सब इश्यू है उसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने एक्चुअल वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं कुछ और इसका देख लेते हैं। जैसे आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे यहाँ पे, तो आपको क्लियर कट दिखेगा। लास्ट क्वार्टर में एफआईडीआर ने थोड़ा बहुत सेल किया और वो पब्लिक को दिया है। तो हो सकता है इस कंपनी में कि अगले 6-7 महीने पैसा ना बने, पर लॉन्गर रन में जैसे ही सेक्टोरल टेलविंड्स और आएगा, यहाँ पे सेमीकंडक्टर का न्यूज आने लग जाएगा, ईएमएस का न्यूज आने लग जाएगा, तो हो सकता है कुछ सेक्टोरल लिफोडिया आए और इसमें पैसा जल्दी बन जाए। लेकिन मेंटली इस प्रिपरेशन में रहना है कि हो सकता है इस कंपनी में 1-1.5 साल पैसा ना बने। देखिए, आपको मेरे बोलने से नहीं जाना है, आपका खुद का एनालिसिस करना है, तब खरीदना है किसी भी कंपनी को। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं। अब मैं आपको दूसरा कंपनी दिखाता हूं। दूसरा कंपनी का नाम है अनंतराज, जो कि मुझे एक डेटा सेंटर में ठीक ठाक बेट लगती है फॉर 3x रिटर्न इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। देखिए, इस कंपनी का पी आज का टाइम है बस 36 का। और इस कंपनी का ठीक ठाक बिजनेस मुझे आज के टाइम पे लगता है आ सकता है
फ्यूचर में आपको डेटा सेंटर से। मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन दिखाता हूं। अनंत राज का दो बिजनेस है, पहली बात ये समझ लीजिए, एक रियल एस्टेट का है एंड दूसरा डेटा सेंटर का है। डेटा सेंटर में इनका टारगेट है 63 मेगावाट आपको अपना ये डेटा सेंटर कैपेसिटी करेंगे बाय FY27। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वो रेवेन्यू के अवेलेबल रहेगी बाय FY28, ठीक है। और इनका जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट बिजनेस है वो 25% से ग्रो करेगा। अब यहाँ पे आता है दो पॉइंट। पहला आता है कि इनका कोलोकेशन का क्या पार्ट होने वाला है और इंफ्रा एज ए सर्विस का क्या पार्ट होने वाला है। देखिए ये सब क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, कोलोकेशन क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं डेटा सेंटर वाले एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत अच्छे से, आप देख लीजिएगा, वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आउट ऑफ दिस 63 मेगावाट 49 मेगावाट जो होगा वो होगा आपको कोलोकेशन एंड 14 होगा आपको क्लाउड। 1 मेगावाट कोलोकेशन में मिलता है 90 लाख का रेवेन्यू पर मंथ और 1 मेगावाट क्लाउड में मिलता है 12 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पर मंथ। तो उस हिसाब से इनका पैट बनता है कोलोकेशन से 239 करोड़ का, क्लाउड से बनेगा 518 करोड़ का। एंड हमें एज्यूम कर रहा हूं कि इनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है रियल एस्टेट वाला वो 25% से ग्रो करेगी अपने बॉटम लाइन को। तो उस हिसाब से इनका पैट बनेगा FY28 में समथिंग अराउंड 1588 करोड़ का एंड पेड TTM है 527। तो ये 3x का जंप होता है अगले 2 साल 3 महीने में। तो मुझे लगता है अनंत राज भी एक परफेक्ट कैंडिडेट है कि अगले कुछ टाइम में ये अपने शेयर प्राइस को 2 से 3 गुना कर ले। क्यों? क्योंकि कंपनी में ठीक ठाक ग्रोथ है। बशर्ते आपको एक चीज देखना पड़ेगा, ये कंपनी अपने गाइडेंस को कभी कभी मिस करती है, डिलीवरेबल्स पे कभी कभी डिले करती है, लेकिन अगर आपको इंडिया का डेटा सेंटर प्ले करना है ना तो ये ऑप्शन है। रिस्क रिवार्ड है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन दिस कंपनी कैन बी रिवार्डिंग टू, ठीक है। मैंने दूसरी कंपनी बता दिया। एक और चीज मैं बता देता हूं इस कंपनी में, अगर आप शेयर होल्डिंग में देखोगे तो रिसेंटली क्या हुआ है कि थोड़ा बहुत एफआई ने तो एक्यूमुलेट किया है, डीआईएस ने हल्का खाली किया, प्रोमोटर ने बेचा और पब्लिक का माल यहाँ पे बढ़ा है। ठीक ठाक पब्लिक यहाँ पे भी आई है, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए यहाँ पे भी थोड़ा कम पैसा बने, लेकिन मुझे नहीं लगता उतना भी पब्लिक नहीं जुड़ा है। लेकिन आपको ये कंपनी अपने रडार में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी है कि डेटा सेंटर में एकमात्र कंपनी आपको इंडिया की मिलेगी जो इतना मैसिव स्केल करी है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब बाहर का है। लेट्स सी कि ये एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि कोर में तो ये है एक डेटा सेंटर कंपनी, लेकिन आपको क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट कंपनी है। लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा, पैसा से बहुत कुछ हो सकता है। अगर कंपनी पैसा ठीक से खर्च करें तो हो सकता है ये क्लाउड प्लेट बन जाए अच्छा, ये डेटा सेंटर प्लेट बन जाए अच्छा। तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा, क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करने पड़ेगा, कौन कौन ट्रैक करना पड़ेगा। बट आई थिंक दिस कैन बी अ गुड बेट गोइंग फॉरवर्ड इन डेटा सेंटर, ठीक है। तो ये हुआ मेरा सेकंड ऑप्शन, डेटा सेंटर। एंड मैं थर्ड ऑप्शन शेयर करता हूं आपके साथ, वो है वारी एनर्जी। वारी एनर्जीज में भी मुझे आज के टाइम पे बहुत अच्छा पोटेंशियल लगता है। देखिए वारी एनर्जीज क्या है, आपको सोलर सेक्टर में काम करती है। इनका क्या काम है, ये बहुत तरह का काम करते हैं। ये आपको सोलर मॉड्यूल बनाते हैं, सोलर सेल्स बनाते हैं, देन आपको ये इनवर्ट्स एंड वेफर बनाते हैं, बेस में काम करते हैं। मैं एक थोड़ा बहुत बता देता हूं आपको क्या क्या है। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि सोलर मॉड्यूल बनता है कैसे है। सोलर मॉड्यूल बनने के लिए ना सबसे पहले आपको सिलिका सैंड एंड कार्बन मिला के बनाया जाता है, मेटालर्जिकल सिलिकॉन, उससे बनता है पॉलीसिलिकॉन, उससे बनता है इनगोट्स। इनगोट्स को पतला पतला डायमंड वाट से काट के बनता है वेफर, देन सेल्स, देन मॉड्यूल। तो मॉड्यूल का रॉ मटेरियल हो गया सेल, सेल्स का हो गया वेफर, वेफर का हो गया इनगोट। तो आज के टाइम पे कंपनी सिर्फ आपके पास मॉड्यूल और सेल का कैपेसिटी है, फ्यूचर में ये इनगोट्स एंड वेफर भी बनाएंगे, सरकार ऐसा मैंडेट ला सकती है। देन यहाँ पे बेस क्या हुआ, यहाँ पे क्या करेंगे ये लोग, बैटरी बनाएंगे। जो बैटरी आपने सुना होगा ना, इंडिया में ग्रिड अनस्टेबल है, तो उसको स्टेबल करने के लिए बेस में ठीक ठाक एक्सपेंशन कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। तो ये लोग क्या करेंगे, वही बैटरी बनाएंगे, ठीक है। देन हो गया आपको इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स कहां यूज होता है, सोलर पार्क वगैरह में यूज होता है। ग्रीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोलाइजर, इसका काम क्या होगा, देखिए आपने बहुत सुना होगा ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजन बनाना यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होगा, वाटर जो होता है ना उसका केमिकल फॉर्मूला आता है H2O। तो वाटर में से H2 को अलग किया जाता है, हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, और उसका वो किया जाता है एक इलेक्ट्रोलाइजर नाम का प्रोडक्ट यूज करके। तो वो कंपनी दैट इज वारी एनर्जीज कुछ टाइम में आपको इलेक्ट्रोलाइजर भी बनाएगी। देखिए डाइवर्सिटी कितना डाइवर्स है ये कंपनी। उसके अलावा इनका आईपीपी का भी काम होगा। आईपीपी क्या है, ये लोग अपना सोलर पार्क्स बनाएंगे, वहां से इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे। तो मैंने रफली इस कंपनी का आपको रेवेन्यू कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन मार्केट स्टैंडर्ड, तो वो आता है लगभग 80,000 करोड़ से 8
87,000 करोड़ के आसपास का। आज के टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू 22,000 करोड़ के आसपास का। कंपनी का रेवेन्यू में जंप आएगा 3.64 का, लेकिन कंपनी के पैट में जंप आएगा 4.35 है उसका। क्यों? क्योंकि कंपनी को मार्जिन अपलिफ्टमेंट मिलने वाला है। और मार्जिन अपलिफ्टमेंट कहां से मिलेगा? वो इनगोट्स एंड वेफर्स से, क्योंकि वो रॉ मटेरियल होता है आपको सोलर मॉड्यूल्स वगैरह का। इनका सोलर सेल से भी मिलने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन भी अच्छा खासा मार्जिन का बिजनेस होता है आपको। बेस भी अच्छा खासा मार्जिन का बिजनेस होता है, क्योंकि ये बैटरी सेल्स खुद बनाएंगे। तो जो कंपनी अपना आपको प्रॉफिट अगले 2 साल 3 महीने में, लगभग 3 साल में अगर 4 गुना कर सकती है, और ये कंपनी आज के टाइम पे आपको 25 के पीई से सिर्फ मिल रही है, तो ये कंपनी का शेयर प्राइस अगले 3 साल में 3 गुना क्यों नहीं होगा? मेरा सवाल ये है। company I think is available at a very good margin, and company can deliver 2-3 bagger return in next 3 to 4 years, 2 to 3 years I think. So Waaree Energies can be a good bet from energy sector as per me. कंपनी बहुत अच्छी है, ट्रैक कीजिएगा। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी बड़ी होने के बावजूद भी बहुत डाइवर्स है और अच्छा खासा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल मॉड्यूल मेकर। एक्चुअली आज के टाइम पे तो मॉड्यूल मेकर नहीं है, बहुत कुछ बनाती है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द कंपनी विच इज मस्ट टू बी केप्ट ऑन योर रडार, ठीक। अब हम लोग जाते हैं और फोर्थ कंपनी देखते हैं। फोर्थ कंपनी का नाम है आपको इंडिगो पेंट्स। देखिए आज के टाइम पे पेंट इंडस्ट्री के लिए हर चीज आपको फेवरेबल है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, पेंट सेक्टर के लिए चाहिए क्या? डिमांड। डिमांड कहाँ से आता है? डिमांड तब आएगा जब लोगों के पॉकेट में पैसा होगा। तो उसके लिए आज के टाइम पे हर चीज फेवरेबल है। पहली बात क्या हुआ है, आज के टाइम पे इंटरेस्ट रेट कम हो गया। इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोगों का कार लोन में जो पैसा लग रहा है, व्हीकल लोन वगैरह में जो लग रहा है, उसमें आपको कम इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, तो लोगों के पॉकेट में पैसा पड़ेगा। ना सिर्फ ये, आज के टाइम पे सरकार ने क्या किया? टैक्स रेट कम कर दिया है, जीएसटी रेट कम कर दिया, वहां से भी लोगों के पॉकेट में पैसा बचेगा। ना सिर्फ ये, क्रूड ऑयल भी का भी दाम कम हो चुका है आज के टाइम पर, काफी स्टेबल है। वो भी इनके रॉ मटेरियल के प्राइस को कंट्रोल करेगा और फर्दर पेंट कंपनीज को फायदा होने वाला है। उसके अलावा मॉनसून भी अच्छा हुआ तो इससे कंपनी को फायदा होगा। तो लगभग 5-6 फैक्टर्स ऐसा है जिसकी वजह से आज के टाइम पे पेंट इंडस्ट्री के लिए हर चीज फेवरेबल है। कंपनी किस पी पे अवेलेबल है? कंपनी सिर्फ और सिर्फ 30 के पी पे अवेलेबल है आज के टाइम पे, जो कि पेंट सेक्टर का मीडियन पी से भी कम है। आप देखोगे एशियन पेंट जैसी कंपनी जिसमें आज के टाइम पे बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, वो भी आपको 55 के पी पे आज के टाइम पे आपको ट्रेड करते हुए मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। यहां पे देखिए मुझे सबसे अट्रैक्टिव क्या लगता है कंपनी का। अगर आप मार्च 23 में अगर देखोगे फिक्स रेट वो था सिर्फ और सिर्फ 265 करोड़, आज के टाइम पे है 540 करोड़, डेट इज डबल हो चुका है। और उतना ही इनका आपको करंट वर्क इन प्रोग्रेस में देखेगा। नॉट ओनली दैट, कंपनी का अगर आप आके एक्सपेंशन प्लान देखोगे तो दे आर फर्दर एक्सपेंडिंग देयर कैपेसिटी, ठीक है। 15 करोड़ का और ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मैनेजमेंट का क्या बोलना है? अंडरटेकिंग टू प्रोएक्टिवली मीट प्रोजेक्टेड फ्यूचर डिमांड, दैट इज फ्यूचर में ठीक ठाक यहाँ पे डिमांड आने वाला है पेंट सेक्टर में। नॉट ओनली दैट, कंपनी ज्योग्राफिकली भी ठीक ठाक एक्सपैंड कर रही है। तो अगर पेंट सेक्टर में डिमांड वापस आया ना, तो इंडिगो पेंट विल बी द फर्स्ट कंपनी जिनको बेनिफिट हो। क्यों? मैं बताता हूं। अगर ये कंपनी अपने रेवेन्यू को पिछले 3-4 साल में 3 गुना की है, तो क्या उसका फिक्स्ड एसेट को 3x की है, तो क्या अपने रेवेन्यू को 3x की है? रेवेन्यू को 3x नहीं कर पाई है अभी तक, ठीक है। हम लोग एज्यूम करते हैं कि चलो ये अपने रेवेन्यू को 3x कर लेंगे, ठीक है, अगले 2 से 3 साल में अगर डिमांड अच्छा रहा तो। उस हिसाब से इनका रेवेन्यू बनना चाहिए 3,600 करोड़ के आसपास। लेकिन मैंने सेफर लिया, मैंने लिया कि सिर्फ 3,000 करेंगे अपने रेवेन्यू को। अगर ये अपने रेवेन्यू को 3,000 करते हैं, गिवन 20% EBITDA मार्जिन, इनका प्रॉफिट होगा 600 करोड़ के आसपास, पीबीटी बनेगा 550 करोड़ के आसपास, क्योंकि कंपनी पे कर्ज नहीं है ज्यादा, ठीक है, कर्ज नहीं है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट थोड़ा बहुत आएगा। और पैट बनेगा 412 करोड़ के आसपास का। पैट टीटीएम कितना है इनका? पैट टीटीएम आकर देखोगे तो 145 करोड़ के आसपास का है। तो उस हिसाब से कंपनी का जंप आएगा पैट में अगले 2 साल 3 महीने या 3 साल में रख सकते हो आप, 3x के आसपास का इनका पैट जंप आएगा। अगर मान लो कंपनी को ना सिर्फ 40% का पी एक्सपेंशन मिल जाए। 40% का पी एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? कंपनी 42-43 के पी पे आपको मिलेगी उस वक्त पे, ठीक है। तो क्या ये बहुत बड़ा बात है पेंट सेक्टर की कंपनी के लिए? ये बहुत बड़ा बात नहीं है किसी भी पेंट सेक्टर की कंपनी के लिए। तो उस हिसाब से कंपनी में 4x का जंप तो दिखता है।
4x नहीं, सपोज 3x का। अगर इस कंपनी में आपको 3 साल में 3x का जब मिल जाए शेयर प्राइस में, तो इट ए गुड डील, राइट। म्यूचुअल फंड कहाँ इतना बना के देती है आपको? क्या इंडेक्स फंड बना के देगी? नहीं बना के देगी। इंडेक्स तो 12-13%, म्यूचुअल फंड अच्छे टाइम पे आपको 30% बना के देगी, लेकिन कौन सी फंड देगी आपको पता नहीं। और मैं एक बात दिखाता हूं, यहाँ पे इनका शेयर होल्डिंग में अगर आप जाकर देखोगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे आपको क्या हो रहा है कि डीआईएस एंड एफआईएस माल को एकुमुलेट करते जा रहे हैं, स्पेशली डीआईएस जो है ठीक ठाक माल को एकुमुलेट करते जा रहे हैं। पिछले कुछ क्वार्टर से पब्लिक के हाथ से बेचते जा रहे हैं, पब्लिक फ्रस्ट्रेट होकर इंडिगो पेंट्स को बेचते जा रही है, ठीक है। तो ये रहा मेरा चौथा बिट, इंडिगो पेंट्स। मुझे आज के टाइम पे इस कंपनी में ये पोटेंशियल जरूर लगता है कि अगले 2 से 3 साल में ये कैपिटल को 3x करने का तो दम रखती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिफेंस से प्लेयर। देखिए ये एग्जैक्टली डिफेंस की प्लेयर तो नहीं है, लेकिन ये आपको एक एटलीस्ट 3x का रिटर्न देने का पोटेंशियल लगती है अगले 3 साल में। क्यों? पहली बात तो ये देखिए कंपनी का पी रेशियो कितना है। कंपनी का पी रेशियो सिर्फ और सिर्फ 22 का, ठीक है। कंपनी का Q3 का रिजल्ट आया, Q3 का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट का बोलना क्या है कि हम लोगों ने जो कैपेक्स वगैरह किया है उसका कंसोलिडेशन का ये टाइम था। वी आर सीइंग गुड डिमांड एंड फ्यूचर में हम लोग उस डिमांड को कैपिटलाइज करेंगे, मैनेजमेंट का ऐसा बोलना था। फिर भी ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं था, ईयर ऑन ईयर 10% के आसपास का ग्रोथ था। यहाँ पे प्रॉफिट में आप क्लियरली देख सकते हो, रेवेन्यू में 20% के आसपास का ग्रोथ है। तो कंपनी में ग्रोथ हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन जो उन्होंने फोरकास्ट किया था 40-45% का वो तो मीट नहीं हुआ है। लेकिन कंपनी में पोटेंशियल जरूर है। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं, अगर इनका भी आप फिक्स्ड एसेट अगर देखोगे ना, एक टाइम पे 57 करोड़ का हुआ करता था, फिर 183 करोड़ का हुआ, फिर 436 करोड़ का है आज के टाइम पे, और उतना ही इनका लगभग 351 करोड़ का आपके पास, इनके पास क्या है, आपका फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सॉरी करंट वर्क इन प्रोग्रेस, अगर ये आपका कंप्लीट हो जाता है तो यहां जाके ये कितना बनेगा, लगभग 800 करोड़ का बनेगा। तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट मार्च 2025 से लेके मार्च 2026 तक लगभग 4 गुने का हो जाएगा। मार्च में इन्होंने कितना रेवेन्यू किया था, 924 करोड़ का। तो अगर 4 गुना इनका फिक्स्ड एसेट होता है तो क्या ये रेवेन्यू 4x का नहीं कर सकते हैं? ये रेवेन्यू 4x का आराम से कर सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको इनके पीपीटी में जाके ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। यहाँ पे अगर आप आकर देखोगे ना तो इनका देखिए पहले डिफेंस में एक्सपोजर कितना हुआ करता है, सिर्फ 5%। आज FY25 में हुआ 9, और 9 मंथ FY26 में हो चुका है 12% का। तो इनका डे बाय डे आपको डिफेंस का एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है। एग्रीकल्चर जो कि लो मार्जिन के आसपास फोकस था, उनका इनका कम होता जा रहा है। और इनका बोलना क्या है कि हम डिफेंस वगैरह में, पावर वगैरह में, हेवी इंजीनियरिंग वगैरह में अपने आप को एक्सपैंड करेंगे फ्यूचर में। तो इस हिसाब से क्या होगा, कंपनी को अच्छा वैल्यूएशन मिलने वाला है। अगर कोई भी डिफेंस कंपनी आप देखोगे, आपको क्या कम वैल्यूएशन पे मिलती है? नहीं मिलती है। कंपनी का आज के टाइम पे वैल्यूएशन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 22 का। मान लो कंपनी को 50% का ही वैल्यूएशन यहां से अपलिफ्टन मिल जाए तो कितने पी पे ट्रेड करेगी, 33-34 पे। क्या ये मिलना मुश्किल है? नहीं, ये बहुत ही आसान है। मान लो कंपनी का अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है पिछले कुछ टाइम में 3 गुना, 3 गुना क्यों नहीं हो सकता? देखिए कंपनी का अगर फिक्स्ड एसेट 4 गुना हुआ है तो कंपनी का आपको रेवेन्यू 3 गुना तो हो ही सकता है ना। तो मान लो कंपनी का रेवेन्यू आपको हो जाता है 3x, ठीक है, और कंपनी को पी एक्सपेंशन मिल जाता है 50% का, तो कंपनी में फुल ऑन पोटेंशियल है 3x to 4x के ऊपर का रिटर्न देने का। फिर भी हम ऑन द सेफर साइड ले रहे हैं कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ 30% का आपको रिटर्न देगी, सॉरी 3x का रिटर्न देगी अगले 2 से 3 साल में। क्या ये डिलीवरी बहुत मुश्किल है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। मुझे लगता है दिस कंपनी कैन डिलीवर दैट टारगेट इजिली इफ एवरीथिंग गोज इन देयर फेयर, जो देयर फेवर, ठीक है। और आज के टाइम पे सेक्टोरल टेलमेंट तो है डिफेंस में, ये तो आपको पता ही होगा, विच कैन बेनिफिट दिस कंपनी फर्दर। तो अब मैं फाइनली कंक्लूड कर देता हूं। तो मेरा कौन सा 5 कंपनी था, पहला केंस टेक्नोलॉजी, उसमें मैं 3x का पोटेंशियल देखता हूं अगले 2 से 3 साल में। वारी एनर्जी में भी ठीक ठाक देखता हूं, डेटा सेंटर वाली कंपनी है। फिर अनंतराज, वहां पे भी ठीक ठाक पोटेंशियल दिखता है। मैं एक कंपनी के साथ शेयर किया बालू फोर्ड, उसमें मुझे पोटेंशियल ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 3x ही बोल रहा हूं। इंडिगो पेंट्स कैन ऑल्सो बी ए 3x बैगर इन नेक्स्ट 2 to 3 years, क्योंकि उनके लिए भी चीजें काफी फेवरेबल है आज के टाइम पे, ठीक है। तो ये मेरा रहा 5 पोटेंशियल कैंडिडेट जो कि मुझे लगता है अगले 2 से 3 साल में 3x का रिटर्न देने का क्षमता रखती है। और आपको मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, दिस इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, ये आप समझ लीजिए। एंड फाइनली बाय, प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू, बाय।